प्रभु के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए 7 नवंबर 2024 को पवित्र आत्मा की अगुवाई से की एक भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। पवित्र आत्मा ने एक जगह पर गाइड किया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ये बोल कि वो तेरे से प्रार्थना कराएगा, तेरे से प्रार्थना कराएगा। मुझे जो वो दर्शन आ रहा था, मैं उसका मतलब ठीक से समझा नहीं। मैंने भी आगे कह दिया, मैंने कहा भाई ट्रंप तुझे मेरे से प्रार्थना कराना पड़ेगा, ट्रंप मेरे से प्रार्थना कराएगा। मैंने इंग्लिश में भी एक पास्टर लेडी के साथ उसको मैसेज दिया और फिर देखा मैंने कि वो बहुत सारे पास्टरों के साथ मिलकर प्रेयर करा रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी भी मैं उसको बोल रहा हूँ। अभी आपने भविष्यवाणी को सुन लिया, अब मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि प्रभु चाहता है कि हम फिर उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट रहे। अब मार्च के महीने के बाद आप देख लेंगे कि उसके खिलाफ बड़ी सारी शक्तियां की जाएंगी, बड़ी सारी योजनाएं की जाएंगी और भविष्यवाणी हुई पूरी। ये तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस से आई हैं, जहां उन्होंने पूरे अमेरिका से कुछ पादरियों यानी पास्टर्स को बुलाया था। इन पादरियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के चारों तरफ खड़े होकर उनके सिर और कंधे पर हाथ रखकर उनके लिए शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना की और ईसा मसीह इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे। और इसी दौरान इन पादरियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए भी प्रार्थना की। और फिर देखा मैंने कि वो बहुत सारे पास्टरों के साथ मिलकर प्रेयर करा रहा है। वो पादरियों से घिरा है, चेहरे पर शून्य की शांति है, प्रेयर की जा रही है। Under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. आप देख लेंगे कि उसके खिलाफ बड़ी सारी शक्तियां की जाएंगी, बड़ी सारी योजनाएं की जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह से अंगीकार कराया कि उसने वादा किया, कहता कि हर घर में बाइबल होनी चाहिए। All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. We must make America pray again. The prophet has been guided by God that a time of trouble may be coming upon Trump. Therefore, it is important that we pray for him. You can see that in the United States, many pastors have come together and prayed for him. This shows how serious and important this moment is. You can also observe that the prophecies given by the prophet regarding Trump are gradually coming to pass. The Bible teaches us not to despise prophecies, reminding us that we should take God's message seriously and seek understanding. Until now, the prophecies spoken by the prophet have been seen to be fulfilled. Therefore, we should stand in faith and continue to pray for him.